दोस्तों जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम 7 जनवरी 2021 को शिफ्ट 3 में जो आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था उसके हम जीएस जीके साइंस के 40 के 40 सभी हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर्स वीडियो कोर्स सीरीज का ये 13वें नंबर की वीडियो है। इससे पहले हमें लगभग 12 पेपर हमने डिस्कस कर लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। तो इंडिया की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2020 में इंडिया की क्या रैंकिंग थी, तो ये इंडिया की रैंकिंग थी इसमें 48 नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज महारत्ना पीएसयू। इनमें से कौन सी महारत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की वो है। तो इसका जो सही आंसर है ना वो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर भी है ना BHEL भेल। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल से क्या है, एक महारत्ना कंपनी है। क्या है, महारत्ना कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लाई अलोंग द बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की बॉर्डर के साथ कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है। ठीक है, तो किस किस राज्य की सीमा लगती है। तो पहला है गुजरात, पंजाब और राजस्थान, ये तीनों की ही पाकिस्तान के साथ क्या सीमा लगती है। हरियाणा की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज यूज टू मेजर रिलेटिवली हाई टेम्परेचर सच एज इनकाउंटर इन। जो फर्नेसेस होती है ना जहाँ पे आयरन को या मतलब एल्यूमिनियम को गलाया जाता है, उसका टेम्परेचर मापने के लिए एक्सट्रीम टेम्परेचर नाप ले कौन से डिवाइस का यूज किया जाता है, तो वो किया जाता है पायरोमीटर। पायरोमीटर ना एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, पायरोमीटर को उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज यूआरएल। यूआरएल क्या है, तो सबसे पहले समझो भाई मेरे, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। और एक क्या है कि एड्रेस होता है और वेब पेज डिस्प्लेड ऑन द इंटरनेट। तो इसका ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु प्रेजेंटेड द इंटरिम यूनियन बजट ऑन 1 फरवरी 2019। तो 2019 को इंटरिम बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो उस टाइम जो मिनिस्टर थे पीयूष गोयल साहब ने ये इंटरिम बजट प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उस टाइम क्या फाइनेंस मिनिस्टर थे पीयूष गोयल साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द डैश वर द फर्स्ट टू डिस्कवर ए सी रूट टू इंडिया। तो कौन सी कंट्री के लोगों ने पहली बार इंडिया से उस देश के बीच में सी रूट को डिस्कवर किया था, तो वो कौन थे, वो पोर्टुगीज थे। कौन थे, पोर्टुगीज थे। वास्को डी गामा पुर्तगाल से आया था ना, तो वही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8, द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट वर प्रेजेंटेड ओरिजिनली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियली बना था तो इसमें कितने आर्टिकल थे, तो इसमें टोटल ना आर्टिकल की संख्या जो थी 395 थी। अभी तो 400 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। ओरिजिनली इसमें 395 आर्टिकल्स थे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय सीडैक पुणे। तो सीडैक का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर। ये पुणे में स्थित है। सीडैक इससे ना क्वेश्चन पूछ जाती है, क्या करती है, सुपर कंप्यूटर्स को बनाती है। क्या करती है, सुपर कंप्यूटर का प्रोडक्शन ना सीडैक करता है, सुपर कंप्यूटर का। तो ये प्रोजेक्ट साथ ही ना इसी से रिलेटेड है, प्रोजेक्ट साथ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन विच ईयर, इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जतन, प्रोजेक्ट जतन। इन विच ईयर वाज द सेतु भारतमाला प्रोग्राम लॉन्च्ड। तो भारतमाला जो प्रोग्राम है ना वो कब लॉन्च किया गया था, सेतु भारतम प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, ये 2016 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, सेतु भारतम प्रोग्राम 2016 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये यहाँ पे थोड़ा ठीक है करेक्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 नवरत्न थे ना, 9 रत्नों में से कौन सा था, तो एक बराहमियर इनमें से एक 9 रत्नों में से एक था, बराहमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द फर्स्ट आइलैंड टू ऑपरेट सी प्लेन सर्विसेज।
तो सी प्लेन सर्विसेज ऑपरेट करने वाला पहला आइलैंड कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इन दोनों के बीच का जो चैनल होता है ना उसको क्या बोलते हैं? 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ मैनी मिनिस्टर्स कैन बी इंक्लूडेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन। तो यूनियन की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है ना उसमें कितने 15% ऑफ टोटल मेंबरशिप, जो टोटल मेंबरशिप होती ना उसके 15% मेंबर्स हो सकते उस स्ट्रेंथ के। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, 15% ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा के 15%। लगभग इंडिया में भी कितने मेंबर्स हैं? लगभग 85 के आसपास हैं मेंबर्स, मिनिस्टर सॉरी। इंडिया फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड। तो इंडिया की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ लोकेटेड है? तो ये बड़ोदरा में है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ करेक्ट अबाउट खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया। तो जो खिलाफत मूवमेंट के बारे में क्या सही है? तो इट वाज ए मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ टर्किश सुल्तान। तो ये टर्किश सुल्तान की सपोर्ट में ही था ये भाई मेरे, 1921-22 में उस टाइम की ये बात है। इस क्वेश्चन देखें, द भारतमाला परियोजना इज एसोसिएटेड विद। तो भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो ये है हाईवेज से। हमारा जो इंडिया का ये मैप है ना, यदि मतलब आप कंसीडर करें मैप, तो इसमें ना क्या भारतमाला मतलब मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करने वाला, मतलब कोस्टल एरियाज़ के पैरेलल में एक ट्रांस मतलब हाईवे बनाने की एक परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु कॉइन द टर्म आर्टिफिशियल, मतलब हु कॉइन द वर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें ना एक क्वेश्चन जानने की, मतलब एक और फैक्ट जानने की वो ये है कि जॉन मैकार्थी को ना फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोला जाता है, ठीक है, फादर ऑफ एआई। तो जॉन मैकार्थी इससे संबंधित था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। द इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैविंग इट्स हेडक्वार्टर इन इंडिया। तो इसमें से कौन सा एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ इंडिया में? तो वो कौन सा है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? गुरुग्राम में है। नाटो का कहाँ है? ब्रसल्स। नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी टू मिल्की वे, इसको मतलब मिल्की वे गैलेक्सी के नियरेस्ट कौन सी स्पाइरल गैलेक्सी है? तो वो कौन सी है? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा इसका सही आंसर है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी है ना, ये मिल्की वे गैलेक्सी के बहुत करीब है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द टू कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम फॉर्म्स द एक्सट्रीम्स। तो जैसे यदि ये स्पेक्ट्रम बनता है ना, तो एक्सट्रीम मतलब लास्ट के दो कलर कौन कौन से रहते हैं? तो एक तरफ रेड रहता है और एक तरफ वॉयलेट रहता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा रेड एंड वॉयलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट डिसाइफर्ड एपिग्राफी ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शन इन इंडिया वाज रिटन इन विच स्क्रिप्ट। तो अशोकास के जो अर्ली इंस्क्रिप्शन थे ना वो किस में लिखे गए थे? वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, ब्राह्मी, खारोष्ठी, देवनागरी, क्या तीनों लैंग्वेज में इसके क्या वो मिले हुए हैं अशोकन इंस्क्रिप्शंस। हुआ इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो भाई राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते? जो वाइस प्रेसिडेंट होते वही राज्यसभा के चेयरमैन होते। तो जो भारत के पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वही इसके पहले चेयरमैन थे, किसके? राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो लाइनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस, ये क्या है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, सिस्टम चलाने के लिए यूज होते हैं। क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और ग्राफिक्स क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक पर्टिकुलर काम के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। द नोबेल प्राइज अवार्डिंग इंस्टीट्यूट स्वदेश अकेडमी इज एसोसिएटेड विद। तो स्वीडिश अकेडमी है ना, ये लिटरेचर से संबंधित है। लिटरेचर का जो प्राइज़ दिया जाता है ना वो स्वीडिश अकेडमी द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, येलो वेस्ट प्रोटेस्ट आर एसोसिएटेड विथ विच कंट्री। तो भाई ये येलो वेस्ट ना एक प्रोटेस्ट हुआ था एक बार, कहाँ? फ्रांस में। ये फ्रांस की एक प्रोटेस्ट है जिसको येलो वेस्ट प्रोटेस्ट, उस टाइम न्यूज़पेपर में इसकी मतलब नाम इसको दिया गया था। ये 5-6 साल पहले की न्यूज़ है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया, बहुत फेमस है। इस क्वेश्चन देखें, द जूलॉजिकल नेम ऑफ द कॉमन हाउस फ्लाई इज। तो जो हाउस फ्लाई रहती है ना मक्खी, उसका क्या नाम है? म्यूस्का डोमेस्टिका। म्यूस्का डोमेस्टिका का इसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च इन द ईयर। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब लॉन्च किया गया था? ये 2005 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट संतूर। तो उस्ताद अमजद अली साहब है ना, ये संतूर वादक नहीं है। बाकी पंडित शिव कुमार शर्मा, तरुण भट्टाचार्य जी, भजन सुपोरी जी, ये सब किससे संबंधित है? संतूर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, ये नहीं है। द क्वार्टजाइट इज ए टाइप ऑफ रॉक। तो क्वार्टजाइट किस टाइप की रॉक है? तो ये कौन सी किस टाइप की रॉक है? ये है मेटामॉर्फिक रॉक है। जब सेडिमेंटरी रॉक अंडर प्रेशर एंड टेम्परेचर में ट्रेंड होती है ना, तो क्या बनती है? मेटामॉर्फिक बनती है। ठीक है, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वेयर इज द पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। तो पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये कहाँ है? वारंगल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द इंडियन स्पेस प्रोग्राम सेट टू हैव बिगन इन द ईयर डैश विद द सेटिंग अप ऑफ इंस्कोपार बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो पहले इंस्कोपार की स्थापना हुई थी, मतलब बनाया गया था, उसी से बाद में ही इसरो के मतलब इसरो का वो हुआ, मतलब स्थापना हुई, स्पेस इंडियन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत हुई। तो इसको कब बनाया गया था? ये कब इनिशिएट बोली गया था, सेटअप किया गया था? तो 1962 में इसको सेटअप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर उनमें से कौन सा नहीं है? तो लाल बालपाल तो आपको जानते ही होंगे ना, लेकिन ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी है ना, ये नेशनल एक्सट्रीमिस्ट लीडर नहीं है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एट विच प्लेस इन हरियाणा इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलपिंग इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो हरियाणा में भाई एक जगह है, कौन सी? गोरखपुर। ये यूपी वाला गोरखपुर नहीं है, यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने वाला है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? गोरखपुर, ऑप्शन नंबर 1। हु वन द गोल्ड मेडल इन 25 मीटर पिस्टल कैटेगरी एट एशियन गेम्स। तो एशियन गेम्स हो गए, एशियन, कॉमनवेल्थ, ओलंपिक हो गए, इस सबसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ज़रूर पढ़ के जाना। तो राही सरानावत, इन्होंने मेडल जीता हुआ था, गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एज ऑफ अक्टूबर 2020। तो मतलब इस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो उस टाइम कौन कौन थे? के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक है, AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका क्या फुल फॉर्म है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ठीक है, OR से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ठीक है, कंट्री। तो इसमें कितने मेंबर हैं? 13 मेंबर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जियोग्राफी। तो फादर ऑफ जियोग्राफी किसको कंसिडर किया जाता है? वो किया इरेस्थोनीज को। किसको किया जाता है? इरेस्थोनीज को, इरेस्थोनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंसेज। तो जो सेल है ना, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, सेल। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एज ऑफ अक्टूबर 2020 हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। तो अक्टूबर 2020 में प्रेसिडेंट कौन थे? विद्या देवी भंडारी। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 4 एलिमेंट्स हैव बीन लिस्टेड आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, सिलेक्ट द ऑड 1। तो इनमें से डिफरेंट बताना कौन सा? तो हीलियम, नियोन और आर्गन, ये सब क्या है? इनर्ट गैस हैं। लेकिन ये क्या? सोडियम क्या है? एक मेटल है, ये गैसेस है। ये सब कर दो, इसका नंबर सही होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। जिस प्रकार चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। तो इसमें क्या कैपिटल को मैच किया? चाइना कैपिटल बीजिंग, इसलिए ब्राज़ील की कैपिटल क्या? ब्यूनस आयर्स। ये ब्यूनस आयर्स कैपिटल है। और रियो डी जनेरियो, रियो है ना, 2016 में ओलंपिक्स हुए थे। ठीक है, ये याद रखना। लंदन में कब हुए थे? 2012 में। 2020 में टोक्यो। चौबीस में तो फ्रांस, पेरिस। ठीक है, तो ये हमने लगभग 41 क्वेश्चन डिस्कस किए। 7 जनवरी 2021 के शिफ्ट 3 के पेपर थे ये। इससे पहले लगभग हमने 12 वीडियो और मतलब 12 सेट हमने कर लिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है
तो वो भी आप ज़रूर देखें, इससे आपको पता लगेगा एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और करंट अफेयर कितना पुराना पूछा जाता है। तो ये लेटेस्ट के करंट अफेयर थे जो उसमें पूछे गए थे बढ़िया से, इससे क्या आपको एक अंदाज़ा लग जाए करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ना है और कितना पुराना पढ़ना है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद।